नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे कन्याकुमारी से आपका स्वागत है। मेरे पीछे वो विवेकानंद रॉक, जहां पर ध्यान मंडपम में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। उनके ध्यान की तस्वीरों के साथ ही हम यहां पर आज शुरुआत करेंगे, जहां पर उस कक्ष की तस्वीरें जारी की गई हैं जहां प्रधानमंत्री ध्यान लगाकर ध्यान मंडपम में मौजूद हैं। वो 1 तारीख को यानी कि कल दोपहर तक यहां ध्यान लगाने वाले हैं और साथ ही सूर्य को अर्घ्य देने की जो वीडियो है वो भी जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया है। यहां पर समुंदर का ये किनारा जो बेहद पावन माना जाता है, जिस तरीके से त्रिवेणी संगम हम कहते हैं, वैसे ही ये त्रिवेणी समुद्र का है। आप ध्यान से देखें तो आपको 3 अलग अलग रंग का पानी समुद्र का नजर आ जाएगा, जहां पर 3 अलग अलग सागर के पानी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, इसकी समुद्र का पानी एक साथ मिलता है। पानी के अलग अलग तापमान के साथ बदलता हुआ रंग और उसका संगम यहां पर बेहद पवित्र संगम कन्याकुमारी में यहां माना जाता है, जो देश का सबसे दक्षिणी छोर है। वहां प्रधानमंत्री ने सूर्य को अर्घ्य भी दिया है। तस्वीरें वो तमाम हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब ध्यान में बैठे हैं उस समय की यहां सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से कड़ी है। इन इलाकों तक लोगों को आने दिया जा रहा है, आज रॉक तक भी, लेकिन बिना मोबाइल फोन या कैमरे के अगर कोई दर्शन करने जाना चाहता है तो उसे दर्शन करने की आज छूट दी जा रही है। पीछे तमिल कवि तिरुवल्लुवर की वो विशाल मूर्ति आपको दिख रही है और साथ में विवेकानंद रॉक पर स्थित वो ध्यान मंडपम आपको दिख रहा है। एक फेरी के जरिए लोग पहुंचते हैं वहां पर। आप नीचे खड़ी हुई फेरी अगर देखेंगे, मोहसिन आपको दिखाएंगे, तो इसी फेरी से प्रधानमंत्री उस ओर पहुंचे हैं और उसके बाद से वो फेरी ठीक उसी जगह पर पार्क हो गई है। जल पे भी सुरक्षा की वैसी ही व्यवस्था जैसी कि आपको आम दिनों में दिखती है, उससे थोड़ी सी अतिरिक्त सुरक्षा आपको नजर आ जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, लिहाजा बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो दिखती नहीं है लेकिन रहती हैं। मिसाल के तौर पर यह कि हर होटल के, क्योंकि यहां पर पूरा टूरिस्ट वाला इलाका है, हर होटल के छत पर आपको कम से कम 2 पुलिसकर्मी नजर आ जाएंगे। एक एक चीज पर ध्यान है उनका। हर जगह पर सीसीटीवी लगा है और अगर किसी अनधिकृत जगह पर मीडिया भी अपने कैमरे को खोलती है तो वहां पर आकर रोका जाता है। तो ये पहला अनुभव है यहां पर सभी का, पुलिस का, प्रशासन का, कि कोई प्रधानमंत्री यहां पर आया हो। लिहाजा यहां पर कोशिशें इसी हिसाब से की जा रही हैं कि सब कुछ सही रहे, दुरुस्त रहे। पर्यटकों की संख्या, चूंकि धूप जैसे जैसे बढ़ती है थोड़ी सी कम दिखती है, लेकिन ये मंदिर देखिए, इधर ही जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं उसके उस पार ही मंदिर में दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किया था। दर्शन करने के बाद वहीं से वो नाव के साथ रवाना हो गए विवेकानंद रॉक के लिए और वहां पर अभी भी वो ध्यान में बैठे हैं। कल दोपहर 1:30 बजे तक वहां पर वो बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे। प्रधानमंत्री की तस्वीरें, जहां पर जो ध्यान मंडपम का वो कक्ष है वहां पर कि मंत्री ने दर्शन किया है, दर्शन पूजन किया है और यहां पर आकर देवी से आशीर्वाद लिए हैं। दरअसल जिस चुनाव की शुरुआत ही हुई शक्ति को दबाने या शक्ति की उपासना की पूरी चर्चा को लेकर, वहां पर देवी कन्याकुमारी के दर्शन करना, उनका पूजन अर्चन करना अपने आप में एक अलग महत्व लेता है। एक बेहद ही सुंदर मंदिर है और हम इस मंदिर प्रांगण को भी अगर आपको दिखाएं तो इसका यहाँ पर जितना पूजन का महत्व है उतना ही जब आगे की तरफ आप जाकर समुद्र को अपने सामने देखते हैं तो इस मंदिर की सुंदरता आपके सामने पूरी तरीके से खुलकर निखरकर सामने आती है। भगवती अम्मन मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना 3000 साल पहले भगवान परशुराम ने की थी। क्या उन्होंने कितनी देर पूजा की? वो 5 मिनट में आएगा। वो इन माई मेमोरी he is the first PM visiting Kanyakumari because earlier days Indira Gandhi's plan to visit maybe some issues she dropped. देवी कन्याकुमारी का क्या महत्व है? ये पार्वती माँ का शादी का पहले रूप है। कुमारी कन्या का रूप से पार्वती जी गांव से जप करेगा शादी करने के लिए, शिव जी को शादी करने के लिए जप करेगा। 45 घंटे की साधना के बाद प्रधानमंत्री रॉक मेमोरियल के पास बनी तिरुवल्लुवर प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे।
तमिल कवि और दार्शनिक वल्लुवर की 41 मीटर ऊंची पत्थर की मूर्ति है, जिन्हें तिरुक्कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर के नाम से जाना जाता है। ये प्रतिमा 38 फीट की चौकी पर खड़ी है, जो पुण्य के 38 अध्यायों का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही तमिल भाषा के जो महान कवि हैं, जिनकी मूर्ति आप इस समय देख रहे हैं, साथ ही में वहां पर भी प्रधानमंत्री अपना ध्यान समाप्त होने के बाद, यानी कि लगभग एक दिन तक जब वो यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, उसके बाद वो दर्शन के लिए, माल्यार्पण के लिए वहां पर भी पहुंचेंगे और उसके साथ ही उनका कन्याकुमारी का जो दौरा है वो संपन्न होगा। चुनाव के बीच पीएम की साधना का कनेक्शन 2019 से शुरू हुआ। 2019 में भी फाइनल दौर की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ में साधना की। रुद्र गुफा में पीएम ने 17 घंटे साधना की थी। प्रमोद माधव के साथ श्वेता सिंह, कन्याकुमारी आज तक। तो हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कल जहां पर दर्शन किया था प्रधानमंत्री ने, उस जगह की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन आज पूरा का पूरा ध्यान देश का प्रधानमंत्री के इस ध्यान पर है। विपक्ष का की भी नजर उसी पर है कि राजनीति वहां से कैसे हो रही है। प्रमोद राघवन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। प्रमोद, प्रधानमंत्री जहां पर ध्यान लगा रहे हैं इस समय, उस जगह का महत्व बड़ा है और अभी से नहीं बल्कि सदियों सदियों, उससे भी अधिक हजारों सालों से जब प्रधानमंत्री यहां पर आते हैं, और वो पहले प्रधानमंत्री होते हैं जो कन्याकुमारी में केवल आए नहीं है बल्कि ओवरनाइट रुक रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से वो लोगों के दिलों को छू पाते हैं, आपको लगता है? जी हाँ, जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये भी अभी थोड़े से लगभग 1 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस हम पे है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के लिए। और पीछे देखेंगे तो वहाँ पे अभी भी आईसीजी का शिप्स है, नेवी शिप्स है, मरीन कोस्ट गार्ड, सब लोग यहाँ पे है। एक समुद्र से आने का वास्ते है। और वहाँ देखेंगे तो तिरुवल्लुवर का स्टैच्यू है, उसके पास ये रॉक मंडपम है। आज जैसे आपने बोला, ये तो हजारों साल पुराना एक लोकेशन है जहाँ पे बहुत ज्यादा हिस्ट्री भी है, लेजेंड्स भी है। वो बोलते हैं कि मुकुति अम्मन यहाँ आकर यहाँ उस रॉक पे ही सिर्फ एक टांगे में शी वाज स्टैंडिंग एंड डूइंग तपस फॉर मैरिंग लॉर्ड शिवा। ऐसा भी वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वहां पे अभी वो कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर वहां पे अभी ध्यान कर रहा है। और अब जैसा आपने मेंशन किया था, वहां पे 2 मंडप है। पहला वाला है ध्यान मंडप, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, और नीचे ऊपर वाला स्ट्रक्चर का नाम है सभा मंडप। वहां पे स्वामी विवेकानंद का स्टैच्यू है, और नीचे वाला स्ट्रक्चर का नाम है ध्यान मंडप। सो दोनों लोकेशन पे भी वो प्रधानमंत्री अभी वहां पे ध्यान कर रहा है। उसके पहले वो सनराइज को भी वहां पे देखा था। वो अभी हमको तस्वीर मिला है कि ऐसा उस लोकेशन से सनराइज को देखने के लिए आपको यू मस्ट बी एक्सट्रीमली लकी टू डू दैट। वो भी उन्होंने कर दिया है। उसके बाद पूरा दिन अभी वहां पे ध्यान करेगा। पर यहाँ कन्याकुमारी का एक और चीज, जैसे आपने बात किया था, यही फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट द स्पॉट। तो यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा पीपल हैव स्टार्टेड टू नो इस लोकेशंस का इंपॉर्टेंस। इस मेडिटेशन के दौरान से पब्लिक को भी दे हैव गॉटन अवेयरनेस अबाउट द स्पॉट। बहुत सारी चीजें, अगर हम कल की तस्वीरें, आज की तस्वीरें, इन सबको देखें, प्रधानमंत्री ने सूर्य को अर्घ्य दिया। सूर्य को अर्घ्य देकर समूचे देश को संदेश देते हैं, बिहार के उस क्षेत्र को जरूर देते हैं और उत्तर प्रदेश को भी, जो पूर्वांचल के हिस्से में शामिल हो जाता है। अब प्रधानमंत्री की कल की तस्वीरें जो जारी की गई हैं, उसमें ध्यान दीजिए कि एक में तो वो तमिल वस्त्रों में, आपको तमिल धोती में, वेष्टी जिसे कहते हैं, उसमें सजकर उनकी वो तस्वीर है। दूसरे में जब वो चादर आप देखते हैं भगवती अम्मन की प्रार्थना करते हुए, तो उसमें मधुबनी आर्ट किया हुआ है। अब केवल अपने पहनावे से आप किस जगह जा रहे हैं, ये सारी चीजें करके आप बहुत सारे संदेश एक साथ दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री को मालूम है कि किस तरीके से लोगों की नब्ज को, लोगों के दिलों को छुआ जा सकता है। लेकिन इसमें अगर दूसरी तरफ से कुछ बातें होती हैं तो उन्हें भी एड्रेस करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब प्रधानमंत्री की कल की वो तस्वीरें और आज की तस्वीरें, जब वो ध्यान लगाकर बैठे रहे हैं, और कल शाम से ही उनका ध्यान शुरू हो गया था। लगभग 6:15 बजे प्रधानमंत्री की फेरी निकली और उस विवेकानंद रॉक तक उन्हें लेके गई। उसके बाद से ही प्रधानमंत्री ने कुछ देर वहां पर विवेकानंद जी की दर्शन की। उनकी एक मूर्ति बनी हुई है इसीलिए क्योंकि 1892 में स्वामी विवेकानंद
कहते हैं कि यहाँ पर कहा जाता है कि वो तैर कर पहुंचे थे वहां तक और 3 दिन वहां पर रहे थे, वहां पर ध्यान लगाया था। रामकृष्ण मिशन से प्रधानमंत्री जुड़े रहे हैं। अब विवेकानंद जी के गुरु, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस कहते हैं उन्होंने ही कहा था कि आप जाइए यहाँ पर, आप दर्शन करके आइए। जब स्वामी विवेकानंद आए यहाँ पर तब तक उनके गुरु ने समाधि ले ली थी, लेकिन यहाँ 3 दिन तक बैठे। और बहुत बड़ी भूमिका यहाँ के ध्यान की कही जाती है। जब वो शिकागो पहुंचे थे, जो वर्ल्ड की धर्म की जो संसद थी, विश्व धर्म संसद में पहुंचे थे और उन्होंने भाइयों बहनों सबको संबोधित किया था, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। और तब वो वासुदेव कुटुंबकम की बात, प्रमोद, वो वासुदेव कुटुंबकम की बात जो प्रधानमंत्री आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मंचों पर जाकर कहते हैं, और सिर्फ एक संदेश वो यहां पर ध्यान में बैठकर नहीं देना चाह रहे हैं, बल्कि कई संदेश प्रमोद देना चाह रहे हैं। जी हाँ, वासुदेव कुटुंबकम भी लाइक मतलब है लाइक द एंटायर वर्ल्ड इज योर फैमिली, वही तो अभी वो कर रहा है। क्योंकि लाइक जैसे आपने बात किया बोला था, इस एक और लेजेंड है कि लाइक जब विवेकानंद यहाँ पे आए थे, वहां पे जब ध्यान करने के वास्ते उनको एक विजन मिला था, एक पूरा लाइक कंप्लीट भारत का। तो दैट्स द रीजन दिस पर्टिकुलर मेमोरियल को भी हम मेमोरियल ऑफ यूनिटी जैसा भी हम लाइक वी कैन एक्चुअली ट्रांसलेट टू इट। इसीलिए इस मेमोरियल को तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे इस मेमोरियल जो तमिलनाडु का टिप या इंडिया का टिप पे है, यहाँ से लाइक इट कैन रिफ्लेक्ट अक्रॉस एंटायर नेशन। इसीलिए ही तिरुवल्लुवर भी ऐसा ही देख रहा है, क्योंकि तिरुवल्लुवर ने उलग पुदुमरे या तिरुकुरल दिया था। ऐसे ही ये भी, इसको भी लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। और ये मान लीजिए, दोबारा बोल रहा हूं मैं, दिस इज द लास्ट टिप व्हेन इट कम्स टू तमिलनाडु लोकेशन। और वहां से अभी प्रधानमंत्री ये ध्यान अभी कर रहा है। और लाइक एनीबडी हु कम्स ओवर हियर, उनको इस लोकेशन का महत्वपूर्ण और उस लोकेशन का लाइक इंपॉर्टेंस, अगर आप लाइक द मोमेंट यू एंटर द प्लेस इटसेल्फ यू कैन हियर लाइक फील इट। यहाँ देखिए, हम यहाँ पे समुद्र का आपको पूरा हिस्सा भी दिखाते हैं, क्योंकि कन्याकुमारी जब आते हैं तो आपको मालूम है कि भारत का दक्षिणी छोर वो हो जाता है। भारत के दक्षिणी छोर में जो 3 समुद्र आकर टकराते हैं तो समुद्र का रंग अलग हो जाता है। जिस त्रिवेणी संगम की बात यहाँ पर होती है, जिसे आराध्य भी माना जाता है यहाँ पर, तो बेहद पवित्र ये हिस्सा हो जाता है। शक्तिपीठ है, चूंकि भगवती अम्मन का ये मंदिर जो हमारे पीछे है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रार्थना की, तो वो जो शक्तिपीठ है, वहां कहते हैं कि जब माता सती की को लेकर जा रहे थे महादेव पूरी तरीके से क्रोधित, तो उनका दाहिना कंधा और रीढ़ की हड्डी यहाँ पर गिरे थे। इसीलिए ये जो स्थल है, ये कुंडलिनी जागृत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मंदिर के भीतर भी हम कल गए थे, सभी पंडित बहुत अधिक उत्साहित थे, जितने भी यहाँ पर उनकी पूजा जिन्होंने करवाई थी प्रधानमंत्री के साथ जो मिल पाए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इतना महत्वपूर्ण स्थान और प्रधानमंत्री देश के पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप समुद्र की पवित्रता का महत्व समझिए, जो संगम है उसका महत्व, यहाँ पर मंदिर का महत्व, और कन्याकुमारी जो जुड़ जाती है, क्योंकि बानासुर के वध के लिए माता पार्वती ने रूप लिया कन्याकुमारी का, उनका कुंवारा रूप ये कहा जाता है। और ये भी मान्यता है कि आज भी वो उसी तरीके से तपस्या कर रही हैं अपने महादेव के लिए। बहरहाल अभी तो जिसकी चर्चा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या की। तेज हवाएं यहाँ कन्याकुमारी में चूंकि चलती हैं, अगले 10 दिनों का यही पूर्वानुमान और है, जैसे जैसे मॉनसून के बादल और घटाएं यहाँ पर आती जाएंगी। लेकिन यहाँ हम पहले आपको ये दिखाना चाहेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री ध्यान मंडपम में ध्यान इस समय लगा रहे हैं, वहां पर लोगों की मौजूदगी देखिए। आज पर्यटकों को यहाँ पर आने की इजाजत है, पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि मोबाइल फोन और कैमरे की इजाजत किसी को नहीं है, ये बताया गया है। मुश्किल से मैं 100 मीटर की दूरी पर हूं इस समय ध्यान मंडपम से, और लोग फेरी पे सवार होकर उस ओर जा पा रहे हैं। और वहां से वो अब पुलिस की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि यहां से कवरेज हम नहीं कर सकते हैं, हम आपको दूसरे हिस्से में ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां भीतर ध्यान मंडपम में मौजूद हैं। लोग वहां पर जा जरूर सकते हैं, लेकिन वहां पर वीडियोग्राफी कैमरा वो नहीं कर सकते हैं। अब बहरहाल अक्षिता भी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। अक्षिता, बहुत सारी चीजें जो कही जा रही हैं, बहुत सारी बातें जो अभी तक क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि हजारों करोड़ जैसे स्पेंड किए जा रहे हैं, साथ में कि लोगों को यहां आने की अनुमति नहीं होगी। तो कल हमने देखा कि
लोगों को रोका गया, मीडिया को भी बहुत इलाकों से रोका गया, लेकिन आज कल शाम होते होते मंदिर के भीतर लोगों का जाना, यहाँ पर आज विवेकानंद रॉक तक आम पर्यटकों का जाना ये वापस शुरू हुआ है। अक्षता। बिल्कुल श्वेता, जितने भी टूरिस्ट है यहाँ पे सबको अभी अलाउ कर रहे हैं वहां तक, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक, जो सबसे बड़ा हाईलाइट है टूरिस्ट के लिए कन्याकुमारी में। तो वो थोड़ा दुख थे कल कि सब कुछ बंद हुआ था और इसकी वजह से वहां तक नहीं जा पाए। अभी अलाउ कर रहे हैं लेकिन थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी है। उनके पास फोन्स नहीं होनी चाहिए, कुछ भी कैमरा इक्विपमेंट अलाउड नहीं है, तो वो जा रहे हैं, साइट्स एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक जगह है जो वहां पे मंडपम में है श्वेता, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी अभी उनके ध्यान कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ जगह ऐसे है अंदर जो अभी बंद किए गए हैं, लेकिन टूरिस्ट अभी वहां तक अलाउड है, कुछ फोटोज वगैरह नहीं ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो आज सुबह एक आधे घंटे के लिए बाहर आए थे, जैसे हमारे पिक्चर्स भी हम देख सकते हैं कि सूर्य नमस्कार कर रहे थे, एक योगा सेशन था वहां पे और एक इतने ब्यूटीफुल सीनिक बैकग्राउंड के साथ। तो एक योगा सेशन के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक पूजा भी किया था, क्योंकि यही जगह है जहां पे तीनों समंदर एक साथ, यहाँ पे एक कन्वर्जेंस पॉइंट है, तो उसकी वजह से लोग ये मानते हैं कि एक बहुत ऑस्पिशियस जगह है। उसकी वजह से यहाँ पे प्रधानमंत्री थोड़ा एक पूजा भी किया और पूरी जगह जितना भी ये मंडपम का है पूरा 360 डिग्रीज घूम के फिर वापस अंदर चले गए। और अभी जैसे हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान हो रहे हैं 45 घंटे के लिए होगा श्वेता, तो कल 1:30 तक होगा। वैसे तो जब कल शाम आए थे, पहले भगवती अम्मन कोयल टेम्पल जो है यहाँ पे, वहां पे पहले शुरू होके फिर अंदर चले गए। 6:45 PM पे उनके ध्यान शुरू हुआ था। तो अभी वो उनकी जो मेडिटेशन है उसके हिसाब से जो डाइट है श्वेता, वो पूरा लिक्विड डाइट है, कोकोनट वाटर, नारियल पानी और ग्रेप जूस, सिर्फ ये दोनों पी रहे हैं। अभी कल तक ऐसे ही रहेंगे। 1:30 उनके ध्यान खत्म होगा यहाँ से और फिर वापस आ जाएंगे और 3 बजे कन्याकुमारी से निकलेंगे। तो पूरा 2 दिन यहीं पे इस रॉक मेमोरियल समंदर के बीच रहेंगे। यहीं पर रहेंगे, यहीं पर ध्यान लगाते रहेंगे और उसी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ध्यान दरअसल एक कक्ष है जहां पर ध्यान प्रधानमंत्री लगा रहे हैं और सुबह सूर्योदय के समय जब वो सूर्य को जल अर्पित करने के लिए गए, सूर्य की आराधना के लिए गए, तो वो तस्वीरें भी हमने देखी और आपको हम वो दिखा रहे हैं। साथ में विवेकानंद रॉक के तिरुवल्लुवर का जो कि महान तमिल पोएट हैं, उनकी भी तस्वीरें हमने आपको अपने पीछे ही दिखाई हैं कि किस तरीके से अब प्रधानमंत्री ध्यान जब अपना लगा लेंगे, जब वहां से निकलेंगे, जैसा कि अक्षता कह रही हैं कि 1:30 बजे उनका ध्यान संपन्न होगा और उसके बाद 3 बजे कन्याकुमारी से निकलेंगे। उससे पहले जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसके बारे में हमने आपको बताया है। बहरहाल इस पर किस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, आगे हम आपको अब वो सुनाते हैं। ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस को तो हर धार्मिक विषय पर आपत्ति, ये तो आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को अपने ऊपर आपत्ति क्यों। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, हताशा में है, इसीलिए प्रधानमंत्री को गालियां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है, जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। From any biological parent, he is absolutely divine and he should go and meditate. All I can hope for is that he's going to need a lot of meditation after the 4th of June, so let's hope he stays there for a while. क्यों डरते हैं मेरे प्रधानमंत्री से और उनके
आध्यात्म पर विश्वास से क्यों डरते हैं ये लोग, मेरी समझ के परे। भाई वो प्रधानमंत्री हैं देश के, कहीं भी जाएंगे खबर बनती ही है। ऐसे में आप कैसे रोकिएगा? देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो इस बात की खबर देश की जनता को होना चाहिए। भाई कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरह तो नहीं कि छुट्टियां मनाने के लिए कहां चले गए उनके पार्टी के लोगों को ही नहीं पता होता, और कितने दिन से देश से गायब हैं ये भी नहीं पता होता। तो कम से कम प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए, पर ये बात ये लोग नहीं समझेंगे ना, जो लोग शक्ति के विनाश की सोच रखते हैं। तो आस्था निजी है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि आस्था उनका निजी विषय है। प्रधानमंत्री पहले भी ध्यान लगाते रहे हैं। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल ये कहते हैं कि अगर निजी है तो फिर उसको उसकी वीडियोग्राफी की इजाजत कैसे दी जा सकती है। और इन्हीं सारी चीजों के बीच, और हम कह सकते हैं चूंकि ध्यान लगा रहे हैं इसीलिए उन सारी चीजों से बेखबर, प्रधानमंत्री ध्यान में इस समय लीन है विवेकानंद रॉक पर, विवेकानंद मेमोरियल पर, उस पूरे इलाके की, उस पूरे क्षेत्र की, उस पूरे स्थान के महत्व को, उसके आध्यात्मिक महत्व को, उसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए, क्योंकि जिस दौर में स्वामी विवेकानंद वहां पर गए, उस शिला पर गए, उस समय अंग्रेजों का शासन भारत पर था और वो धीरे धीरे एक एक करके भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा प्रणाली, हर चीज पर प्रहार कर रहे थे अंग्रेज। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वहां पर ध्यान लगाते हुए उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि किस तरीके से वहां से वो उस विचार को लेकर निकल सकते हैं कि पूरी दुनिया में उसे न केवल प्रसारित करें बल्कि भारत वासियों के मन में अपने लिए एक सम्मान, अपने लिए स्वाभिमान वो पैदा कर सकें, अपने सम्मान, अपनी पहचान को गर्व से जोड़कर। अक्षिता और साथ में प्रमोद हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। प्रमोद, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बहुत भारी भरकम खर्च उनकी सुरक्षा पर। अच्छा, प्रमोद हमारे साथ इस समय नहीं है, लेकिन अक्षिता, बहुत सारे सवाल प्रधानमंत्री के इस दौरे पर होने वाले खर्च को लेकर भी किए जा रहे हैं। क्या लोगों को वहां पर छोड़ा जाना, या फिर हम देखें कि जो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट की जा रही थी यहां पर, उसको थोड़ा सा कम करना, क्या ये मुमकिन है कि ये इसी कारण हो कि आम लोगों को किसी तरह की दिक्कतें न हो प्रधानमंत्री के यहां पर प्रवास से? देखिए श्वेता, जैसे आपको और मेरे को पता है लास्ट 24 आवर्स में कितना सिक्योरिटी यहाँ पे डिप्लॉय किया है। तमिलनाडु पुलिस जो है हम सबको यहाँ कोस्ट लाइन के पास भी नहीं आने देते थे कल, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आप देख सकते हैं वहां पे जो बोट जेटी है जहां से लोग फेरी लेकर विवेकानंद रॉक तक पहुंचते हैं, लोग वहां पे है आज। हाँ, काफी सिक्योरिटी है, हाँ लोगों को फोन्स अलाउड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री है जो वहां पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे है, और उसकी वजह से, सिक्योरिटी की वजह से अभी लोगों को अलाउ कर रहे हैं ताकि मिनिमम इनकन्वीनियंस हो सके टूरिस्ट को, लेकिन फोन्स अलाउड नहीं है। लेकिन लोग जैसे आप देख सकते हैं वहां फेरी तक जा रहे हैं और पूरे दिन बोल रहे हैं कि पूरे दिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि जैसे टूरिस्ट आते हैं और वहां विवेकानंद रॉक या फिर तिरुवल्लुवर स्टैचू जाते हैं उनको वो चांस मिलेगा। वैसे भी जहां मैं हूं अभी हम बीच पे है और साफ आप देख सकते हैं कि हम कोस्ट लाइन पे है। यहाँ पे पूरे जितने भी शॉप्स है, जो मंदिर है यहाँ पे श्वेता, सब खुले हैं और लोग आप देख सकते हैं कि बाहर है, टूरिज्म जा रहे हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे कल सब कुछ बंद था, आज थोड़ा ठीक हो गया, आज सब कुछ खुल गया है। थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है हाँ, लेकिन अभी गाड़ियां भी अलाउ कर रहे हैं, तो जितना भी मिनिमम इनकन्वीनियंस हो सकता है आज वो कर रहे हैं यहाँ ग्राउंड पे। और आप ये भी देखिए श्वेता कि जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी काफी लोग मेरे से पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि क्या हम भी आ सकते हैं ऐसे विवेकानंद रॉक पे, हम ध्यान कर सकते हैं, और उसपे जवाब यह है कि हाँ बिल्कुल आ सकते हैं और टूरिज्म पे ये शायद एक बहुत बड़ा बूस्ट देंगे। मैं लोकल से बात कर रही थी यहाँ कन्याकुमारी में और वो सब बोल रहे थे कि जैसे प्रधानमंत्री अभी आए हैं और जो पिक्चर्स दिख रहे हैं उसके वजह से हमको यही होप है और उम्मीद है कि टूरिज्म और बढ़ जाएगा यहाँ कन्याकुमारी में, लोगों और आएगा यहाँ ये अम्मन टेम्पल देखने के लिए, या यहाँ पे जो तिरुवल्लुवर स्टैचू है उसके बारे में थोड़ा और पढ़ने के लिए। तिरुवल्लुवर एक बहुत बड़ा तमिल पोएट है जिसके कविता जो है वो तिरुकुरल बोलते हैं, तो वो बहुत फेमस है यहाँ पे। और प्रधानमंत्री मोदी को पता है, जितने भी बार यहाँ पे तमिलनाडु आए हैं हमेशा बोलते हैं कि आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर तिरुवल्लुवर। तो उसकी वजह से लोगों को ये मानना है कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है 48 आवर्स के
लिए, लेकिन उनको ये लगता है कि शायद साल भर इसके वजह से और टूरिज्म बढ़ जाएगा कन्याकुमारी में। जी, और इसीलिए प्रधानमंत्री के वहां पर जाने के बाद अचानक ये निर्णय लिया गया, क्योंकि पहले तो हमसे यही कहा जा रहा था कि करीब 2 दिन तक यहाँ पर किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं, गाड़ियां नहीं। अब बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे बसेस थे जिनको जाने नहीं दिया जा रहा था, उनके होटलों तक सामान लेकर उन्हें या तो पैदल जाना था या होटलों से कहा गया था आप रिजर्वेशन ही खत्म कर दीजिए वहां पर। तो कल बड़ी परेशानी थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री पहुंच गए उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी आई और उसके बाद लोग आराम से हमें घूमते फिरते दिखे। यहां तक कि अभी भी अगर इस समय भी आप देखेंगे तो आमतौर पर जितना कन्याकुमारी में भीड़ रहती है, जितना रश रहता है, जितने लोग आते हैं, उनका आना वापस शुरू हो चुका है। वो सब यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे उन्हें समुद्र तट पर जाना हो या फिर मंदिर में दर्शन करने जाना हो या फिर विवेकानंद रॉक। वहां पर ऐसे भी लाइन लगती है, जब आप फेरी स्टेशन पर जाते हैं वहां लाइन लगती है, वहां पर आप जाते हैं, अपना टिकट खरीदते हैं और उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जहां पर प्रधानमंत्री इस समय है तो कुछ फेरीज वहां पर मूव करती हुई हमें अब दिख भी रही है। और जैसा कि अक्षता बता रही है, बस आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल और कैमरे आपको छोड़कर जाने हैं। लेकिन राजनीति जो चल रही है उसका भी एक और अध्याय हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये सब जो भी है, ध्यान करने में कोई हर्ज नहीं है। मेडिटेशन उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन पहले और अब में ये अंतर है कि उन्होंने उसका पूरा प्रचार प्रसार किया था मीडिया के सामने। मैंने भी पहली बार सुना है कोई ध्यान करने जाता है तो मीडिया और कैमरा को साथ लेकर जाता है, ऐसा मैंने। तो राजनीति अभी ही नहीं, बल्कि आप ये समझिए कि कल चुनाव का दिन है, उस समय भी होती रहेगी। तो चाहे वीडियो दिखाया जाए या फिर न दिखाया जाए, लेकिन दोनों तरफ के बयानों से ये बात स्पष्ट होती जाएगी कि प्रधानमंत्री ध्यान में बैठे हैं, कन्याकुमारी में ध्यान में बैठे हैं। अब उससे इस क्षेत्र में चूंकि टूरिज्म का जो पर्यटन के विकास की बात अक्षता भी कर रही है, पर अक्षता, यहाँ पर अगर आपकी राजनीतिक तौर पर यहाँ पर बात हुई हो, यहाँ की सरकार वो सब किस तरीके से इसे डील करें? क्योंकि ये भी बात हुई ना कि जो विपक्षी दल हैं वो कलेक्टर को ये करेंगे, कंप्लेन करेंगे कि इसको कवर न करने दिया जाए। क्या है उस चीज को लेकर कोई अपडेट है? वैसे तो श्वेता, जब भी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे तमिलनाडु आता था, कैंपेन टाइम पे भी, चुनाव के टाइम पे भी, उस समय भी काफी राजनीति होता था। और जैसे डीएमके एक बार उनके रोड शो के लिए परमिशन नहीं दिया था, गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया था। इस बार भी काफी चर्चा हुआ है इस विजिट के बारे में। जैसे डीएमके ने यहाँ पे जो सरकार है, उनके पार्टी जो है, उसने अप्रोच किया और बोल दिया कि कुछ कवरेज मत दो इस इवेंट का, क्योंकि ये काफी पॉलिटिकल है और चुनाव के सीजन जो साइलेंस पीरियड है वो अभी वो चल रहा है। दूसरी चीज, कलेक्टर्स ऑफिस के पास एक कंप्लेंट गया था कि कुछ लोग कोर्ट को भी गया था और पिटिशन किया कि प्रधानमंत्री की विजिट जो है, उस सब पिटिशंस में ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री को रोक लो वहां से जाने के लिए, लेकिन ये बताया गया कि मीडिया कवरेज को बंद कर लो पूरा का पूरा, क्योंकि ये एक वायलेशन होगा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, जो साइलेंस पीरियड अभी चालू है पूरे देश में। तो उसकी वजह से बोल रहे थे मीडिया कवरेज बंद करो, लेकिन अब तक कुछ एक्शन नहीं हुआ। जैसे हम भी लाइव है, वैसे भी सब चैनल्स लाइव है, दिखा रहे हैं कि कन्याकुमारी में क्या हो रहा है। तो ये काफी शायद राजनीति मैसेजिंग के लिए किया था, लेकिन इससे कुछ ऑपोजिशन पार्टीज के जितने भी मतलब पॉलिटिक्स हुआ, उसके बावजूद प्रधानमंत्री यहाँ पे है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान कर रहे हैं। और वैसे हमको या किसी भी मीडिया चैनल को वहां तक पहुंचने के लिए परमिशन बिल्कुल नहीं है। हम सब यही कन्याकुमारी में है, इसलिए क्योंकि जो मतलब ऑफिशियल्स थे वो सब बोल रहे थे कि ये एक प्राइवेट पर्सनल विजिट है प्रधानमंत्री का। जो 48 आवर्स और 45 आवर्स 45 घंटे जो यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे है, वो पूरा एक पर्सनल विजिट है उनके ध्यान के लिए, उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। तो उसकी वजह से मीडिया वहां पे नहीं जा सकते हैं। तो काफी मतलब कर्ब्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन कवरेज पे जितना भी कोशिश किया ऑपोजिशन ने बंद करने के लिए, वो नहीं हुआ।